नमस्कार दोस्तों, एब्सोल्यूट मेट पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम फिर से बात करेंगे अपकमिंग वेदर सिस्टम के बारे में जो बंगाल की खाड़ी पे डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वीडियो पे हम लेटेस्ट मॉडल एनालिसिस, पॉसिबल ट्रैक इंटेंसिटी और रेनफॉल इम्पैक्ट्स को डिटेल्स पे समझेंगे। वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए पूरा वीडियो को जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्यूचर अपडेट्स पाने के लिए। तो सबसे पहले लेटेस्ट ECMWF मॉडल को देखते हैं। अभी करेंटली श्रीलंका के ऊपर ही एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन फॉर्मेशन कर चुका है, जिसके बारे में हमने बहुत पहले ही आपको बताया था कि ऐसा ही होगा। तो उसी हिसाब से सर्कुलेशन डेवलप कर चुका है और मॉडल के हिसाब से ये सिस्टम धीरे धीरे करके और भी ऑर्गेनाइज होता रहेगा और स्ट्रॉन्ग वेस्टर्ली विंड्स इसको लगातार मॉइस्चर और एनर्जी प्रोवाइड लगातार कर रहे हैं, जिस वजह से ये अगले 1 या 2 दिनों के अंदर ही एक प्रॉपर लो प्रेशर इसके चलते फॉर्मेशन हो सकता है दक्षिण पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के आसपास के हिस्सों पे, मे बी 11 से 12 मई के आसपास। तो अगर 11 से 12 मई की सिचुएशन को देखें तो ECMWF मॉडल ऐसा दिखा रहा है कि दक्षिण पश्चिमी बंगाल की खाड़ी श्रीलंका तमिलनाडु के कोस्ट के पास पे ही एक फ्रेश लो प्रेशर का फॉर्मेशन हो जाएगा, जैसे हमने अभी बात किया। और मॉडल के हिसाब से सिस्टम कोस्ट से लगभग दूर रह सकता है, लगभग 200 से 300 किलोमीटर का डिस्टेंस ये तट से रख सकता है। उसके बाद 13 मई के आसपास ये सिस्टम थोड़ा सा और स्ट्रांग होता हुआ लग रहा है। वेल मार्ग लो का रूप ये ले सकता है, यानी कि गहरा कम दबाव का रूप ये 13 मई के आसपास तक ले सकता है दक्षिण पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के ऊपर ही। और 14 मई को देखें तो 14 मई तक ECMWF मॉडल के हिसाब से सिस्टम डिप्रेशन नहीं तो डीप डिप्रेशन का रूप ये लेकर तमिलनाडु के कोस्ट के आसपास पे कहीं पे क्रॉस कर रहा है। और इवन कुछ कंडीशन पे ये मे बी एक मार्जिनल साइक्लोन का इंटेंसिटी पे भी क्रॉस कर सकता है, मतलब बंगाल की खाड़ी पे एक मार्जिनल साइक्लोन का संभावना यहाँ पर दिखाई दे रहा है 13 से 14, खास करके 14 मई के आसपास तक। अब इसके बाद सिचुएशन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और कंफ्यूजिंग हो रहा है। मॉडल के हिसाब से सिस्टम तमिलनाडु को क्रॉस करने के बाद पश्चिम पे अपने ट्रैक को मोड़ सकता है और केरला साइड पे एंटर कर सकता है 16 से 17 मई तक। साउथ ईस्ट अरब सागर के ऊपर ये सिस्टम पहुंचेगा 16 से 17 मई तक, ऐसा ECMWF मॉडल लगातार दिखा रहा है। पिछले वीडियो पे भी हमने इसके ऊपर बात किया था और यहाँ पर अभी भी फोरकास्ट ECMWF का बिल्कुल ऐसा ही है, इसमें कोई बदलाव फिलहाल के लिए आया नहीं है। यहाँ से सिस्टम को थोड़ा फेवरेबल कंडीशन मिल रहा है, जिसकी वजह से इसको रैपिड इंटेंसिफिकेशन हो सकता है, ऐसा ECMWF मॉडल इसका ऐसा दिखा रहा है। 18 मई तक मॉडल इसको एक साइक्लोनिक स्टॉर्म का रूप लेगा ऐसा दिखा रहे हैं और 19 से 21 मई के दौरान तक ये एक पावरफुल साइक्लोन का इंटेंसिटी भी हासिल कर सकता है, ऐसा ECMWF मॉडल दिखाने की कोशिश कर रहा है। लगातार कई रन्स पे ECMWF मॉडल ऐसा दिखा चुका है और लेटेस्ट पे भी बिल्कुल वही दिखा रहा है, आप स्क्रीन पर भी साफ साफ देख सकते हैं। और 22 से 23 मई तक ये सिस्टम लगातार पश्चिम उत्तर पश्चिम पे अपना ट्रैक को जारी रखते हुए उत्तरी ओमान के आसपास पे जाके लैंडफॉल भी करता हुआ मॉडल ऐसा दिखा रहा है अभी के टाइम पर। तो अगर सच में ये सिनेरियो डेवलप होता है, यानी कि अरब सागर पे सिस्टम पहुंचने के बाद रैपिड इंटेंसिफाई करके साइक्लोन का इंटेंसिटी हासिल करके ओमान यमन की तरफ जाके लैंडफॉल करता है, तो एक कंडीशन पे ये सिस्टम मॉनसून करंट को वीक करने के साथ ये सारा मॉइस्चर को अपने साथ भी ले जा सकता है, जिस वजह से भारत पे मॉनसून ऑनसेट कमजोर हो सकता है, नहीं तो मॉनसून ऑनसेट पे डिले भी यहाँ पर हो सकता है अगर ऐसा सिचुएशन हुआ तो। लेकिन अभी भी इस पर कुछ भी कंफर्मेशन नहीं है कि ऐसा ही होगा, क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि ECMWF का जो AI मॉडल है वो भी बिल्कुल एक अलग ही फोरकास्ट दिखा रहा है। ECMWF AI मॉडल का फोरकास्ट को देखें तो ECMWF AI मॉडल के हिसाब से सिस्टम वही दक्षिणी पश्चिमी बंगाल की खाड़ी पे ही डेवलप हो रहा है, लेकिन वहीं पर बन के ये कमज़ोर भी हो जा रहा है। अगर आप स्क्रीन पर देखेंगे तो वहीं पर सिस्टम का फॉर्मेशन हो रहा है 11 से 12 मई तक। और उसके बाद ECMWF AI मॉडल यही दिखा रहा है कि सिस्टम उसके बाद कहीं पर मूवमेंट ना करके बंगाल की खाड़ी का वही दक्षिणी पश्चिमी भाग के आसपास में लगातार स्टॉल कर सकता है, वहीं पर रहकर ये 18 से 19 मई तक कमज़ोर हो जा सकता है। यानी कि ECMWF AI मॉडल इसको अरब सागर पर लेकर स्ट्रांग होगा ऐसा दिखा नहीं रहा है, यानी कि बंगाल की खाड़ी पे सिस्टम को रखकर ये उसी जगह पर ही कमज़ोर इसको कर रहा है। यानी कि ECMWF और ECMWF का AI मॉडल पे दोनों का एग्रीमेंट अलग है सिस्टम को लेकर। तो अगर ECMWF AI मॉडल का फोरकास्ट सही होता है तो दक्षिणी भारत पे बारिश का जो इम्पैक्ट होगा वो काफ़ी कम रह सकता है और अरब सागर पर भी ये जाके साइक्लोन का इंटेंसिटी हासिल नहीं करेगा, मतलब साइक्लोन का फॉर्मेशन अरब सागर पर नहीं होगा अगर ECMWF AI मॉडल का फोरकास्ट सही होता है तो।
लेकिन अगर ECMWF का फोरकास्ट, ट्रैक फोरकास्ट सब सही होता है तो तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरला, कर्नाटका और श्रीलंका के हिस्सों पे 12 से 16 मई के दौरान अति भारी बारिश, फ्लडिंग, रेनफॉल हो सकती है। साथ ही अरब सागर पर भी बड़ा साइक्लोन का फॉर्मेशन में भी हो जाए। वैसे एक और इंटरेस्टिंग सिग्नल भी मॉडल दे रहे हैं अभी के टाइम पर कि 20 से 23 मई के आसपास बंगाल की खाड़ी पे एक और फ्रेश सिस्टम का फॉर्मेशन कर सकता है, जो कि मानसून को एडवांस में भी कर सकता है। लेकिन ये सिस्टम को लेकर जो 20 से 23 के बीच में जो सिस्टम का फॉर्मेशन का संकेत मॉडल दिखा रहा है, उसका ट्रैक इंटेंसिटी पर अभी भी कुछ भी क्लियर नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी शुरुआती स्तर पे मॉडल इसको दिखा रहे हैं। अभी भी इसमें काफ़ी टाइम बचा है। अब अगर ECMWF का एनसेम्बल का फोरकास्ट को देखें तो यहाँ पर भी कंफ्यूजन अभी भी वैसा ही बना हुआ है, कोई भी इसमें इम्प्रूवमेंट आया नहीं है। काफ़ी मेंबर सिस्टम को तमिलनाडु को क्रॉस कराने के साथ ही अरब सागर पर ले जाकर इसको स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, जबकि दूसरे कुछ मेंबर्स इसको तमिलनाडु के पास ही कमज़ोर कर रहे हैं। और कुछ मेंबर्स इसको, इसका जो सिस्टम का रिकर्व करा के इसको पूर्वी भारत, बांग्लादेश, म्यांमार तक भी लेने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि लो प्रेशर का फॉर्मेशन जब तक नहीं होता तब तक इसका ट्रैक इंटेंसिटी एग्जैक्टली क्या होगा, इस पर पक्के तौर पर बोलना अभी के टाइम पर बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जब प्रॉपर लो प्रेशर का फॉर्मेशन या डिप्रेशन का फॉर्मेशन 11 से 13 मई के आसपास हो जाएगा, तब होने के बाद ही इसका ट्रैक इंटेंसिटी पर पूरा एग्जैक्टली हम बोल पाएंगे कि एक्चुअली सिनेरियो क्या बन सकता है। तो लगातार हम इस सिस्टम को ट्रैक कर रहे हैं, इसलिए आप लगातार हमारे साथ बने रहें और एब्सोल्यूट मेट को अभी सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसे ही जानकारी फ्यूचर पे भी पाने के लिए। तो आज के एनालिसिस पे इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे एक और नया वीडियो के साथ। आप सभी का दिन शुभ, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे, बाय।